एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लोकी और मोबियस जो कि 1977 लंदन शहर में आए हुए होते हैं। उन्हें X5 के टेम्पर्ड से जो सिग्नल मिले थे वो उसे ट्रैक कर यहाँ पहुँचे थे ताकि उन्हें यहाँ पर सिल्वी मिल जाए। लेकिन लोकी बताता है कि सिल्वी यहाँ पर नहीं है, वो ऐसी जगह पर रुक ही नहीं सकती। इसके बाद वो दोनों X5 का पता लगाने लगते हैं। वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि X5 तो ब्रैड वुल्फ नाम का एक्टर बन गया है और उसकी ज़ेनियाक नाम की मूवी का प्रीमियर हो रहा है। लेकिन तभी वहाँ लोकी और मोबियस आ जाते हैं और वो X5 से बात करने लगते हैं, पर X5 उन्हें बेवकूफ़ बनाकर भागने लगता है। तभी वहाँ पर हंटर B-15 आ जाती हैं और वो X5 का टेम्पर छीन लेती है और X5 भागने लगता है। लेकिन लोकी अपनी मैजिक ट्रिक से उसको पकड़ लेता है और मोबियस भी कंफ्यूज हो जाता है कि इनमें असली लोकी कौन है। इसके बाद वो X5 को TVA में ले जाते हैं जहाँ पर B-15 उससे पूछती है तुम्हारे टेम्पेड में एक्स्ट्रा बटन कहाँ से आए और सिल्वी कहाँ है। लेकिन X5 उन्हें कुछ नहीं बताता। लोकी और मोबियस जानते थे कि ये कुछ छिपा रहा है, तो वो दोनों जाते हैं ओबी के पास ताकि वो टेम्पर्ड के बारे में जान सके। लेकिन वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि टेम्परल लूम की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, जिसके लिए वो भी एक मॉडिफाइड डिवाइस बना रहा है ताकि वो नई शाखाओं का भार झेल सके। वो भी उनसे पूछता है क्या ये अभी करना जरूरी है, क्योंकि टेम्परल लूम का ब्रेकडाउन शुरू हो चुका है और उसे रोका नहीं गया तो तुम जानते ही हो कि क्या होगा। फिर ओबी उन्हें TVA की गाइड बुक देता है जिसमें TVA के सारे इक्विपमेंट्स के बारे में लिखा होता है। उसके बाद लोकी और मोबियस वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हंटर B-15 केसी से कहती है कि वो रवोना रेंसलेयर के टेम्पर्ड को ट्रैक करता रहे, क्योंकि रेंसलेयर बहुत कुछ जानती थी। केसी कहता है कि रेंसलेयर ने अपने टेम्पर्ड का सारा डाटा मिटा दिया है और मिस मिनट का भी सर्वर डाउन चल रहा है। लेकिन मैंने कुछ तो पता लगा लिया है, मुझे पता चल गया है कि उसने आखिरी मैसेज किसे भेजा था। दूसरी तरफ लोकी और मोबियस उस डायरी को पढ़कर टेम्पर्ड के बारे में पता लगा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाता। तभी वहाँ पर हंटर B-15 और केसी आ जाते हैं। B-15 कहते हैं केसी तुम्हें बताना चाहता है कि रेंसलेयर ने आखिरी मैसेज मिस मिनट को भेजा था। मिस मिनट उसकी हेल्प कर रही है। मोबियस कहता है अच्छा तो इसलिए वो छुप कर बैठी है। और लोकी बताता है कि जब मैं अतीत में था तब मैंने ही हू रिमेन्स और रेंसलेयर के बीच की बातें सुनी थी और उनकी बातों से लग रहा था कि वो दोनों पार्टनर्स हैं। और B-15 कहती है कि ये औरत सारे फसाद की जड़ है। मोबियस कहता है हाँ तुमने सही कहा। वैसे कहाँ पर हैं वो दोनों, रेंसलेयर और मिस मिनट? केसी बताता है फिलहाल तो उनका कुछ अता पता नहीं है, लेकिन मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कोई सिग्नल आएगा मैं आपको बता दूंगा। वैसे आप लोग इस टेम्पर्ड के साथ क्या कर रहे हैं? लोकी कहता है X5 ने बताया इसमें कुछ बदलाव किए हैं और ये TVA की ट्रैकिंग को ब्लॉक करता है। केसी कहता है ऐसा नहीं हो सकता, जरा मुझे दिखाइए। वैसे इसमें कुछ मॉडिफिकेशन तो हुए हैं लेकिन ये ट्रैकर्स को ब्लॉक नहीं करता, ये तो पक्का है। इसके बारे में पता लगाने के लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए। इसके बाद लोकी और मोबियस B-15 के साथ जाते हैं X5 के पास उसका मुंह खुलवाने के लिए। वो X5 से पूछते हैं तुमने इस टेम्पर्ड के साथ क्या किया है? X5 कहता है वो ट्रैकर्स को ब्लॉक करता है। लोकी कहता है ये बकवास है, सच सच बताओ, बहुत सारे लोगों की जिंदगी का सवाल है। X5 कहता है ये हीरो बनने का नाटक बंद करो, तुम कोई हीरो नहीं हो, तुम एक बेरहम दरिंदे हो। जब भी हमें तुम्हारा कोई वेरिएंट मिला है तब इस टीवी पर मुसीबत आई है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने कितनी ही बार मुसीबतें खड़ी की हैं। मोबियस के लिए, हंटर B-15 के लिए और अपनी माँ के लिए तुमसे कुछ भी नहीं होता, तुम एक लूजर हो, तो ये हीरो बनने का नाटक बंद करो। तुम एक विलन हो और बहुत अच्छे विलन हो, और वही रहो ना यार। लोकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लोकी कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं एक विलन हूँ, एक बहुत बुरा विलन। मैंने बहुत बुरी बुरी चीजें की हैं और पता नहीं मैं अभी तक खुद को क्यों रोक पा रहा था। शायद मैं सही वक्त की तलाश में था ताकि मैं कर सकूं वही अपने पुराने बुरे काम। तो मुझे उकसाओ मत और ये बताओ कि सिल्वी कहाँ पर है। लेकिन X5 उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर मोबियस उसे सच निकलवाने की कोशिश करता है, लेकिन X5 उल्टा मोबियस को उकसा देता है कि पुरानी लाइफ के बारे में बात करके, जिसके बारे में मोबियस सुनना भी नहीं चाहता था। जिसके चलते मोबियस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और X5 में एक लगा भी देता है। लोकी मोबियस को संभालता है और उसे अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर वो दोनों पाई खाते हैं। लोकी मोबियस से पूछता है तुम्हें क्या हो गया था? X5 तुम पर हावी हो गया था, तुम तो ऐसे नहीं थे यार। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी जिंदगी कैसी थी TVA में आने से पहले? मोबियस कहता है नहीं, मुझे जानना ही नहीं है, मैं यहीं पर खुश हूँ, TVA ही मेरा घर है। लोकी कहता है कि हमें X5 से सिल्वी के बारे में पता लगाना होगा, सिर्फ वही है जो सिल्वी के बारे में जानता है कि वो कहाँ पर है। तब मोबियस लोकी को अपना प्लान बताता है और कहता है कि तुम गॉड ऑफ मिस्चीफ हो और तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। तो इसके बाद लोकी और मोबियस X5 के पास जाते हैं एक मशीन लेकर, जिससे वो X5 का मुंह खुलवा पाए। लेकिन लोकी कहता है कि तुम कंट्रोलर लेके आए हो ना मोबियस?
मोबियस कहता है अरे वो तो मैं भूल गया, मैं अभी लेकर आता हूँ। इतने में लोकी दरवाजा बंद कर देता है और X5 को टॉर्चर करने लगता है। X5 डर जाता है, उसे लगता है कि लोकी उसे जान से मार देगा, तो वो लोकी को सब कुछ बता देता है। वो बताता है कि सिल्वी एक ब्रांच टाइमलाइन में है और वो वहाँ एक नई जिंदगी जी रही है। तो मोबियस कहता है अब तुम हमें वहाँ लेकर चलोगे। दूसरी तरफ ओबी टेम्पर लूम में जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ब्लास्टर डोर खुल नहीं रहे। तभी वहाँ 315 और केसी आते हैं। केसी को पता चलता है टीवीए की गाइड बुक, जिसका वो बहुत बड़ा फैन है, वो ओबी ने लिखी है। ओबी बताता है कि ये डोर ही हू रिमेन्स के पेशेंस स्कैन से खुल सकता है, लेकिन वो मर चुका है और मिस मिनट भी गायब है, तो हमें जो कुछ भी करना है जल्दी करना है। वहीं मोबियस और लोकी X5 के साथ सिल्वी की टाइमलाइन में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें सिल्वी मिल जाती है। X5 जल्दी से वहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन मोबियस उसे नहीं जाने देता। लोकी सिल्वी से बात करता है और उसे सारी बात बताता है कि जब तुमने मुझे टाइम डोर से बाहर फेंका तब मैं टाइम स्लिपिंग करने लगा, जिसके चलते मैं भविष्य में गया था और वहाँ पर मैंने टीवी में तुम्हें देखा। लेकिन सिल्वी इन सब मामलों में नहीं पड़ना चाहती थी। वो टीवी से नफरत करती थी और उसके लिए कुछ भी नहीं करना चाहती थी। लोकी कहता है अगर ही हू रिमेन्स की बात सच है और उसके अनगिनत वेरिएंट्स यहाँ पर आकर हमला करने वाले हैं, तो सिर्फ टीवी ही है जो हमें और पूरी टाइमलाइन को बचा सकता है। और जो कुछ भी मैंने देखा, अगर वो सच है तो बिना टीवी के यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो प्लीज मेरी मदद करो इस तबाही को रोकने के लिए। लेकिन सिल्वी अभी भी नहीं मानती। वहीं X5 से मोबियस को पता चलता है कि जनरल डॉक्स क्या करने वाली है, तो वो X5 को लेकर लोकी और सिल्वी के पास जाता है, जहां पर सिल्वी X5 का माइंड रीड करती है और उसे पता चलता है कि जनरल डॉक्स ब्रांच टाइमलाइन को बॉम्ब से उड़ा रही है। तो वो सब निकलते हैं जनरल डॉक्स को रोकने के लिए, जहां पर एक एक्शन सीन हमें दिखाया जाता है, जिसमें लोकी और सिल्वी जनरल डॉक्स के 7 लोगों को हरा देते हैं। फिर वो टीवी में आ जाते हैं और सिल्वी भी टीवी में वापस आ जाती है, लेकिन वहां आकर उन्हें पता चलता है कि उन्होंने बहुत देर कर दी। जनरल डॉक्स और उनके लोगों ने ब्रांच टाइमलाइन को प्रून कर दिया होता है। तभी केसी को रेंसलेयर के टेम्पर पर सिग्नल मिलता है। लोकी देखता है कि सिल्वी बहुत ज्यादा नाराज है। सिल्वी कहती है देख लिया, सारे फसाद की जड़ टीवी ही है। टीवी सड़ चुका है और मैं यहाँ नहीं रुकने वाली। फिर सिल्वी वहाँ से अपनी टाइमलाइन में चली जाती है, जहाँ पर जैक उससे मिलता है। वो उससे उसका हालचाल पूछता है। सिल्वी अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं खुश थी। और यहीं पर हम सिल्वी के हाथ में ही हू रिमेन्स के टेम्पर को देखते हैं। फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।